कृष्ण वंदे जगत गुरु। मैं कैलाश शास्त्री एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल संस्कृत शिक्षा चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रतिदिन की भांति आप सभी से वही विनम्र निवेदन कि यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को अर्थात संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अच्छी लगे तो लाइक भी अवश्य कीजिएगा क्योंकि लाइक करने से मनोबल बढ़ता है। इसके साथ ही वीडियो को अपने मित्रगणों को शेयर भी अवश्य कीजिएगा ताकि आजकल जो हम अलंकार कर रहे हैं उन अलंकारों के विषय में आपके मित्रगण भी अच्छी प्रकार से पढ़ सके, समझ सके और जान सके। तो आजकल हम कर रहे हैं अलंकार, 2 अलंकार कर चुके हैं और आज हम कर रहे हैं तीसरा अलंकार श्लेष। तो चलिए चलते हैं आज के अलंकार की ओर। श्लेष अलंकार, सबसे पहले उसका लक्षण और ये फिर उदाहरण। आज मैंने उदाहरण 2 लिखे हैं, 1, 2। तो जो श्लेष है ये 2 प्रकार का होता है, एक शब्द श्लेष और एक अर्थ श्लेष। जैसे कि जब अलंकार के हमने भेद बताए थे तो 2 प्रकार के भेद बताए, 3 प्रकार के भेद बताए थे। नंबर 1 शब्दालंकार, नंबर 2 अर्थालंकार और नंबर 3 उभयालंकार, जो शब्दालंकार भी होते हैं और अर्थालंकार भी होते हैं। तो इसलिए आज शब्दालंकार भी है और अर्थालंकार भी है, इसलिए पहला जो उदाहरण है शब्दालंकार का है और दूसरा जो है वो अर्थ अलंकार का है। शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों हैं। तो चलिए पढ़ते हैं लक्षण। श्लिष्टै पदैर अनेकार्था विधाने श्लेष इष्यते। श्लिष्टै पदैर अनेकार्था विधाने श्लेष इष्यते, अर्थात अनेक अर्थों के वाचक पदों द्वारा अनेक अर्थों का कथन होने पर श्लेष अलंकार होता है। यानी कि 2 या 2 से अधिक शब्द हैं, अधिक शब्द हो गए तो उनके अनेक अर्थ भी होंगे। तो ऐसे जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? श्लेष अलंकार। तो अनेक अर्थों के वाचक और अनेक अर्थों का कथन होने पर श्लेष अलंकार होता है। और इसके 2 भेद हैं, शब्द श्लेष और अर्थ श्लेष। तो पहला उदाहरण शब्द श्लेष का, यानी कि जहां शब्द के 2 विभिन्न अर्थ हैं और दूसरा जो है वो शब्द के 2 भिन्न भिन्न अर्थ हैं। तो चलिए पहले वाला उदाहरण पढ़ते हैं। प्रतिकूलतामुपगते ही विधौ, प्रतिकूलतामुपगते ही विधौ, मैं उंगलियां मुंगलिया। प्रतिकूलतामुपगते ही विधौ विफलत्वमेति बहुसाधनता अवलंबनाय दिन भर्तूरभून, अवलंबनाय दिन भर्तूरभून पतिष्यत कर सहस्त्रमपि। अर्थ है इसका विशेष यहाँ और यहाँ। यह विधौ, विधौ यहाँ पर 2 अर्थ हैं, एक है विधाता और एक है भाग्य। ठीक है जी। तो जब क्या होता है प्रतिकूलता उपगते विधौ, विधौ मैंने विधाता के या लगाओ भाग्य के, प्रतिकूलता उपगते प्रतिकूल हो जाने पर, विपरीत हो जाने पर, बहुसाधनता अनेक प्रकार के साधन भी विफलत्वमेति विफल हो जाते हैं। यानी कि कितना ही प्रयास करो फिर कोई सफलता प्राप्त नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहां हमारा भाग्य भी हमसे विपरीत है और जो विधाता है वो भी हमसे विपरीत है। तो 2 अर्थ है इसके। और फिर नीचे इसका उदाहरण दिया। क्या उदाहरण दिया? अवलंबनाय दिन भर्तूरभून, अवलंबनाय दिन भर्तूरभून पतिष्यत कर सहस्त्रमपि। कर, कर का भी यहाँ पर 2 अर्थ हैं। एक कर का अर्थ है किरण और एक कर का अर्थ है हाथ। ठीक है, कैसे? दिन भर्तूरभून, दिन का जो करने वाला अर्थात सूर्य है वो जब सायंकाल के समय अस्त होने लगता है तो क्या? कर सहस्त्रमपि, अवलंबनाय उसको उठाने के लिए, कर सहस्त्रमपि हजारों किरणें भी उसका कुछ नहीं कर सकती, उसने अस्त होना ही है। ठीक है। और दूसरा कर का अर्थ क्या है? हाथ। और जब क्या है, जब भाग्य नीचे गिरने वाला होता है तो कितने ही हाथ उसको ऊपर उठाने वाले हों तो वह ऊपर नहीं उठ सकता है। तो इसके 2 अर्थ हैं, विधाता और विधि। विधि मतलब भाग्य। और दूसरा एक कर सहस्त्रम है, हजारों किरणें, और दूसरे का अर्थ है हजारों हाथ।
तो ये शब्दालंकार है। इनके स्थान पर यदि पर्यायवाची शब्द रख दिया तो फिर जो अर्थ अब इसका निकल रहा है वो अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है जी। तो विधाता के भाग्य के प्रतिकूल होने पर अनेक प्रकार के साधन भी करने पर भी वो विफल हो जाते हैं। जिस प्रकार की सायंकाल अस्त होते हुए सूर्य को हजारों किरणें भी उठा नहीं सकती हैं, या अस्त होते हुए मनुष्य के भाग्य को हजारों हाथ भी, कर्मण्य हाथ भी ऊपर नहीं उठा सकते हैं। उदाहरण दो, ये अर्थालंकार है। यहाँ पर इन शब्दों के स्थान पर दूसरे शब्द भी यदि रख दिए जाएंगे तो भी वही अर्थ निकलेगा। देखिए, स्तोकेन्नोन्नति मायाति, स्तोकेन्नोन्नति मायाति, स्तोकेन्नायात्यधोगतिम्। उन्नति है, स्तोकेन उन्नतिम आयाति, स्तोकेन आयाति अधोगतिम। अहो सुसदृशी वृत्ति तुलाकोटे खलस्य च। तुलाकोट, तुलाकोट मैंने तराजू के पलड़े, और खल मैंने होता है दुष्ट व्यक्ति। तो हिंदी क्या इसकी, स्तोके थोड़े से ही उन्नति में आयाति, उन्नति को प्राप्त हो जाता है। पलड़े में अगर कहीं दो आप तोड़ रहे हैं, एक इधर थोड़ा ज्यादा डाल दो तो दूसरा पलड़ा अपने आप क्या हो जाता है, ऊपर हो जाता है, वो हल्का हो गया। ठीक है। स्तोके उन्नति में आयाति, थोड़े से ही उन्नति को प्राप्त हो जाता है। स्तोके नायाति अधोगतम, और उसमें से थोड़ा सा निकाल लो तो फिर क्या है, दूसरा पलड़ा नीचे हो जाता है। तो स्तोके नायाति, थोड़े से उन्नति को प्राप्त हो जाता है और थोड़े से ही नीचे चला जाता है। अहो अरे तुला कोटे, तराजू के पल्ले की, च खलस्य, और दुष्ट मनुष्य की, सुसदृशी वृत्ति, एक जैसी वृत्ति है। यानी कि थोड़ा सा निकाल लो तो तराजू का पलड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, और इसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति की संगति करने पर भी कितना प्रयास करो, व्यक्ति जो है नीचे गिरता चला जाता है। तो तुलाकोट यानी कि तराजू के पलड़े की और दुष्ट मनुष्य की अहो सुसदृशी वृत्ति, दोनों की एक समान वृत्ति है। थोड़े से ही उन्नति को यानी कि ऊपर को चले जाते हैं, उन्नति कर लेते हैं, और थोड़े से ही अधोगति को अर्थात नीचे को चले जाते हैं। दुष्ट व्यक्ति के लिए कहेंगे अधोगति, अवनति होना, और इसी प्रकार उन्नति का मतलब है ऊपर हो जाना, और उन्नति होना, अधोगति का मतलब है नीचे को जाना या व्यक्ति का अवनति करना, पतन हो जाना। तो यहाँ पर शब्द की महत्ता है, शब्दालंकार का उदाहरण है। यहाँ अर्थ की महत्ता है, यहाँ पर अर्थालंकार है। दोनों के भिन्न भिन्न अर्थ हमें पता होने चाहिए। ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए अलंकार के साथ। अपनी ऊर्जा को बनाए रखिए और संस्कृत शिक्षा चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए जय भारत, जय भारती।